हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक होंगे आप लोग। मेरा नाम ज़ैन अहमद है और लोग मुझे बनी के नाम से जानते हैं। और मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हम टेक टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इतने ज़्यादा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तानी और श्रीलंकन के, इन दोनों कंट्री के मेनली ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या? और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसके बाद क्या कर सकता है एक आदमी, एक पर्सन क्या कर सकता है, उसके लिए क्या बेस्ट है करना। ठीक है, हम इस चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं इसमें। तो टॉपिक पे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेन रीजंस क्या है। इमिग्रेशन एक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये तीन मेन रीजंस हैं। ठीक है, और इसकी वजह ये है, ठीक है, कि हम सब के श्रीलंका में भी यही चल रहा है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। रोज़ ना रोज़ नए नए तमाशे हो रहे हैं। ये इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गई, नून लीग, पीटीए, पीटीएम, जो भी ये सब कुछ है, ये सब आके जल से जुलूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क रुकता है, इकोनॉमी नीचे गिरती है। इन लोगों को तो शर्म नहीं आनी। ठीक है, अगर आपको मुल्क से इतना ही प्यार है तो ठीक है, दूसरे बंदे को बर्दाश्त कर लो, लेकिन नहीं, हम छोड़ो इन बातों को। ठीक है, ये बात एक और सब बात चल जाएगी। एक चीज़ है कि इनकी वजह से इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन हो गई। इन दोनों मेन वजह की वजह से, मेन वजह जो है इन दोनों की ये दोनों बातों की वजह से इमिग्रेशन एक्ट लग रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया नहीं थे जाना चाहते, लेकिन इस इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग रुके हुए थे कि 2 साल से बॉर्डर बंद है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो अप्लाई कर रहे थे, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है वहाँ पर इमिग्रेशन जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनमें भी वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया, उन्होंने इंक्रीज़ किया अपने ऑफिसर्स। तो वो भी वहाँ से चेक कर रहे हैं। अब सीन हो रहा है कि जीटी वो देख रहे हैं कि आप जेन्युइन टेम्परेरी एंटर्ड हैं या नहीं। ये तो मेन रीज़न है आपका। ठीक है, अगर आप जेन्युइन टेम्परेरी एंटर्ड नहीं है तो वो आपका रिफ्यूज़ल एक सेकंड में वो निकाल रहे हैं। ठीक है, बगैर बायोमेट्रिक और मेडिकल के। वो आपके बायोमेट्रिक और मेडिकल के भी पैसे बचा रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि जो सुबह अप्लाई किए 6 बजे, सुबह के 6 बजे अप्लाई किया और शाम के 4 बजे रिजेक्शन आ गई है, अभी बायोमेट्रिक और मेडिकल भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे केसेस भी मेरे सामने से गुजरे हैं। ठीक है, तो वो चेक कर रहे हैं आपको कि अगर आपका गैप है, एक दिन का भी गैप है, तो वो आपको पड़ रही है, उसकी सज़ा भी आपको मिल रही है कि एक दिन का गैप है, क्यों गैप है। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल का गैप है, और 2-2 साल के गैप को वो कवर अप कर रहे हैं एक फ़ेक एक्सपीरियंस लेटर से। ठीक है, जब वो फेक एक्सपीरियंस लेटर चेक करते हैं आपका, तो वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी, जिस जिस कंपनी में आप काम करें उस कंपनी को चेक करते हैं। ठीक है, उस कंपनी की वेबसाइट नहीं चेक करते, उसका कुछ भी चेक नहीं करते। वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं एफपीआर पे। एफपीआर पे जाके उस कंपनी का देखते हैं कि हाँ, ये कंपनी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसने कितनी ज़्यादा अपनी वो क्या कहते हैं उसे, सॉरी, इनकम टैक्स दिया है। ठीक है, कितना दिया है, वो सब कुछ चेक करते हैं, ताकि उनको गेट हो जाता है कि हाँ, ये कंपनी ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है और इनका कोई भी काम फेक नहीं है। वो चेक करते हैं, ये बहुत मेन चीज़ है। तो हम वापस वहाँ चलते हैं इमिग्रेशन एक्ट पे। ठीक है, ये एक प्रोसेस वो डेटरमाइन इस प्रोसेस से कर रहे हैं। तो अब जो है इमिग्रेशन एक्ट, अब अगर आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, ठीक है, और आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि ज़्यादा पता भूख पड़ी हुई है, आपके मुल्क में भूख है, हमारे मुल्क में भूख पड़ी हुई है। जब भूख पड़ी हुई है तो वो ये चेक कर रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है वापस जाएगा, इतने जोगा है, इसका पीछे बैकग्राउंड इतना है कि ये वापस वहाँ पर जाएगा तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकेगा और वापस आएगा अपने कंट्री में। ये चीज़ मेनली होती है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ईच एंड एवरी बिट ऑफ थिंग चेक करते हैं। ठीक है, आपके वालिद साहिब ने अगर आपको स्पॉन्सर करा तो उनको बहुत ही डीपली वो चेक करते हैं जाके। ठीक है, और उसके बाद आपकी जिस कंपनी में आपने जॉब लेटर लगाया उसको बहुत डीपली चेक करते हैं। ये दो चीज़ें मेन है। ठीक है, इसके बाद वो फैसला करते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा, ग्रांट मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है,
अब इन दोनों वजह से मोस्टली पीपल जो है उनको इमिग्रेशन एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। बेशक वो जर्मन टेम्परेरी एंट्रेंट है, सब कुछ है, लेकिन इन दो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस, इन दोनों की वजह से, और ये दोनों हमारी हुकूमतें, हमारी गवर्नमेंट कर रही हैं, ठीक है, इन दोनों की वजह से आपको इमिग्रेशन एक्ट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो पहली वजह। द सेकेंड थिंग इज़ वर्ल्ड कप। अब जब से ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो बहुत से लोग थे जिन्होंने, जिनका वीज़ा नहीं था लग रहा, उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, जिनकी रिजेक्शन आई हुई थी, पहले आई हुई थी, उन्होंने अप्लाई किया, और उनको वीज़ा ग्रांट मिले। अब वीज़ा ग्रांट मिलने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, वो कुछ कह रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, हम जाके पासपोर्ट फाड़ देंगे, हम तस्मीनिया भाग जाएंगे या ब्रिस्बेन के जंगलों में भाग जाएंगे या कहीं और भाग जाएंगे। मैं कहा यार कैसी फालतू बातें कर रहे हो, ठीक है, वर्ल्ड कप देख के वापस आओ, जेन्युइन तरीके से जाओ, एक बेस्ट तरीका है। कहते नहीं हम 4-5 साल निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे। उन लोगों की वजह से, ठीक है, उन लोगों की वजह से भी आप लोगों को फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा इमिग्रेशन एक्ट। सिर्फ उन लोगों की वजह से जो वहाँ जाएंगे और पासपोर्ट फाड़ देंगे, कुछ और कर देंगे कि वापस ना हम आए, ठीक है, तो उन लोगों की वजह से अब हम पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन एक्ट दोबारा भुगतना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म का भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये एक वजह बनने वाली है फ्यूचर में, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो कि ऐसा अगर ये लोग ऐसा करते हैं वापस नहीं आए तो हमको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे गिरेगी इन लोगों की वजह से जो ऐसी हरकतें करते हैं। और जेन्युइन पर्सन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाता या किसी भी और कंट्री में नहीं जा पाता। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिरती 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 इतनी गिर जाती है, आप लोगों को पता है, हम मेरे ख्याल से लास्ट 4 पे आते हैं, इतना गंदा पासपोर्ट है हमारा। और हम एक अच्छी इकोनॉमी, इतनी गंदी इकोनॉमी नहीं हमारी है, 23-27 पे मेरे ख्याल से आती है, इतनी गंदी भी इकोनॉमी नहीं हमारी, और हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। किन लोगों की वजह से? इन लोगों की वजह से जो डंकी लगा के जाते हैं या किसी और सबब से जाते हैं, उन लोगों की वजह से हम यहाँ फंस जाते हैं। और ये फ्यूचर होने वाला है, इमिग्रेशन एक्ट लगेगा दोबारा से। देन हम इस बात को करते हैं, ये 2-3 मेन रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट वीज़े चेक हो रहे हैं। मेरा एक जानने वाला है, दोस्त तो नहीं कहूँगा, जानने वाला है, उसने अप्लाई किया था वीज़ा ऑन 27 अगस्त को, और उसकी रिजेक्शन आई थी 26 सितंबर में, और लगा हुआ था इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। तो अच्छी खासी उसने, मतलब स्टेटमेंट उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छा था, लेकिन उसका इमिग्रेशन एक्ट से रिजेक्शन आ गई। दैन उसने फिर अप्लाई किया, दोबारा अप्लाई किया और 27 सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, और उसका फिर रिजेक्ट हुआ ऑन 6 अक्टूबर 2022, 2 दफ़ा रिजेक्शन आ गई। तो मतलब ऐसे बहुत से रिजेक्शन आ रही हैं, फॉर द मेन रीज़न यही है, ठीक है। इमिग्रेशन एक्ट वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। अब जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क में अब क्या हो रहा है, फिर से लॉन्ग मार्च चलने लगा, ठीक है। अब लॉन्ग मार्च चलेगा, जाहिर सी बात है एम्बेसी बंद होगी, एम्बेसी पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो आपको वीज़ा नहीं देगी, आपको ग्रांट लेटर नहीं मिलेंगे इन लोगों की वजह से, ठीक है। और सेकंड, जो फ्यूचर में होने वाला है वो वर्ल्ड कप से अगर जो लोग गए हैं वो वापस ना आए, तो फिर भी हम सबको भुगतना पड़ेगा इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपका रिजेक्शन आती है तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। हमें वीज़ा रिजेक्ट हो गया, बार बार रिजेक्ट हो गया, ये 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? भाई दुनिया ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं तो कोई और मुल्क, यूके आपको वीज़ा दे रहा है, यूके को पता है कि आपको कैसे निकालना है अपने मुल्क से, ठीक है, वो आपको वीज़ा लाजमन देगा। कुछ लोग कहेंगे हमें यूके पसंद नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अच्छा कंट्री है, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कम पैसे वहाँ पर बंदा कमाता है, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले वहाँ पर भी हैं जो 15 से 25 लाख जो है सालाना सेव कर रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कम बंदा वहाँ पैसे कमाता है, लेकिन बंदा कमाता है, ठीक है। और अच्छी डिग्री बंदा जाता है, अच्छी डिग्री में साल की डिग्री है, उसके बाद बंदा के बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। यूरोप, आपके पास पूरा यूरोप का इलाका है, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये बहुत ही हैवी किस्म के कंट्रीज़ हैं फॉर मास्टर्स, फॉर बैचलर्स। तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई। हाँ, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कनाडा जाना इस टाइम बहुत डिफिकल्ट हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट है कनाडा जाना, ठीक है। यूएसए
में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उनकी बात नहीं हम करेंगे। हम बात करते हैं कि जहाँ पर हम पाकिस्तानी ईजिली जा सकते हैं या इंडियन ईजिली जा सकते हैं। तो स्वीडन एक अच्छा कंट्री है, नॉर्वे एक अच्छा कंट्री है, यूके अच्छा है, जर्मनी अच्छा है। उसके अलावा यूरोप में बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो ऐसी कौन सी बात है, हिम्मत करो, ठीक है, यूके जाओ। यूके बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सी अच्छी आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो बंदा घबराता है ना उसका काम बहुत ख़राब होता है, सीरियसली। मैं खुद घबरा गया था। अब मैं वो क्या बताऊँ, मेरी बात छोड़ दो, मेरी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है, यूके की तरफ निकलो। यूके एक अच्छा कंट्री है, ठीक है। जितने भी लोग हैं जिनका रिजेक्शन आई है, ठीक है, अगर किसी की 2 दफ़ा रिजेक्शन आई तो उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपको यूके के लिए निकल जाना चाहिए, ठीक है। एक बेस्ट है, वहाँ से पढ़ के दोबारा पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाओ। ऑस्ट्रेलिया तो वेलकम करता है पीएचडी स्टूडेंट्स को, लेकिन जब आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री होगी तो आपको ना आइल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया आपको रोकेगा कि हाँ भाई वहाँ से यूके से वर्क किया है तो वापस आ गया अपने कंट्री में। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये जेन्युइन पर्सन है, तो वो आपका बहुत सी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो गो फॉर इट। और उसके अलावा और क्या मैंने आपको कहना था, मुझे याद करने थे। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। हाँ, इतना ठीक है। तो बाकी तो आप मुझे याद रखिएगा, बनी को। अल्लाह हाफिज़।